हर किसी के कुछ स्वप्न निश्चित रूप से होते हैं। किसी का घर को लेकर स्वप्न होता है, किसी का संतति को लेकर स्वप्न होता है, किसी का स्वास्थ्य को लेकर स्वप्न होता है, किसी का परदेश गमन, पैसा, प्रॉपर्टी को लेकर स्वप्न होता है। कोई अपने माता पिता के लिए स्वप्न देखते हैं तो कोई जीवन साथी के लिए स्वप्न देखता है। तो इस प्रकार आपका जो भी स्वप्न है उसे आप अपनी कुंडली के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली में स्वप्न पूर्ति का स्थान बनाते समय उसे षष्ठ के षष्ठ स्थान में दिया है। कुंडली का षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, अर्थात वहाँ से वृद्धि हो सकती है। उस अनुसार षष्ठ के षष्ठ स्थान से वृद्धि और उससे भी धन प्राप्ति, ये दोनों चीज़ें देने वाला एकादश स्थान होता है। ये दोनों चीज़ें एकादश स्थान से अवश्य पूर्ण हो सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी स्वप्न पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, इस अत्यंत नए और महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रश्न हर किसी के मन में उपस्थित होता है। जीवन के हर पड़ाव पर नए स्वप्न देखे जाते हैं। स्वप्नों की व्यापकता बढ़ती जाती है और उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य परिश्रम भी करता है, जिस कारण ये विषय सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हमने वार्तालाप के लिए इस विषय का चयन किया है। इसमें मैं आपको स्वप्न पूर्ति कब होगी, उसके लिए परिश्रम के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। आज हम कर्क से कन्या तक, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों का अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हर किसी के कुछ स्वप्न निश्चित रूप से होते हैं। किसी का घर को लेकर स्वप्न होता है, किसी का संतति को लेकर स्वप्न होता है, किसी का स्वास्थ्य को लेकर स्वप्न होता है, किसी का परदेश गमन, पैसा, प्रॉपर्टी को लेकर स्वप्न होता है। कोई अपने माता पिता के लिए स्वप्न देखते हैं तो कोई जीवन साथी के लिए स्वप्न देखता है। इस प्रकार आपका जो भी स्वप्न है उसे आप अपनी कुंडली के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली में स्वप्न पूर्ति का स्थान बनाते समय उसे षष्ठ के षष्ठ स्थान में स्थान दिया। कुंडली के षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, अर्थात वहाँ से वृद्धि हो सकती है। उस अनुसार षष्ठ के षष्ठ स्थान से वृद्धि और उससे भी धन प्राप्ति, ये दोनों चीज़ें देने वाला एकादश स्थान होता है। ये दोनों चीज़ें एकादश स्थान से अवश्य पूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एकादश स्थान पर अर्थात स्वप्न पूर्ति के स्थान पर छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपकी राशि देखें, अर्थात चंद्र राशि देखें। चंद्र राशि से आने वाला आपका स्वप्न पूर्ति का स्थान देखें, उस स्थान के स्वामी को देखें और उस स्थान में विराजमान ग्रह भी देखें। अर्थात राशि के अनुसार मैं आपके स्वप्न पूर्ति का स्वामी कौन है ये आपको बताने वाली हूँ और उसके उपाय भी बताने वाली हूँ। कर्क राशि, सबसे पहले कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके एकादश स्थान में शुक्र देव की वृषभ राशि आती है, जिस कारण शुक्र देव आपकी इच्छा पूर्ति के, स्वप्न पूर्ति के स्वामी है। आपको अवश्य पता होगा कि शुक्र देव राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। गुरु होने के कारण वे अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ करते हैं। पद, पैसा, प्रतिष्ठा देना ये शुक्राचार्य का मूल कारकत्व है। उस अनुसार आपको सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए शुक्रदेव कार्यरत रहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय है जो आपने अवश्य करना चाहिए, तभी आपकी स्वप्न पूर्ति शीघ्र हो सकती है। उसमें से पहला उपाय है कि आप अपने जीवन साथी का उचित ध्यान रखें। जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें। जीवन साथी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखें। उनकी पसंद नापसंद को संभालें। अगला नियम है, आप सदैव साफ सुथरे रहें, स्वच्छ सुंदर वस्त्र परिधान करें। परफ्यूम या इत्र लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलें, अर्थात उसके लिए आवश्यक नहीं कि महंगी चीज़ों का उपयोग किया जाए। सादे कपड़े भी उचित पद्धति से परिधान किए जाए तो आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। संक्षेप में अपना और अपने जीवन साथी का उचित ध्यान रखें, उससे सकारात्मकता निर्माण होकर स्वप्न पूर्ति की दिशा में आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा।
मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो जैसा मैंने पहले कहा था कि शुक्रदेव आपकी स्वप्न पूर्ति के अधिपति है, उस अनुसार ओम शम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इन 2 मंत्रों में से एक का आपने हर रोज़ सुबह पठन करना चाहिए। उससे भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उसके अलावा ज़रूरतमंद छोटी बच्चियों की पढ़ाई में भी आप मदद कर सकते हैं, उससे भी स्वप्न पूर्ति होगी। स्वप्न पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन स्वप्न पूर्ति होने के बाद चैनल को ना भूलना। आपको जब आप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट अवश्य करना। अर्थात स्वप्न पूर्ति एक दिन में नहीं होगी, उसके लिए 4 से 6 महीने का समय लग सकता है या 2-3 महीने में भी हो सकती है। वह पूर्ण रूप से आपके स्वप्नों पर निर्भर है, लेकिन जब कभी आपकी स्वप्न पूर्ति होगी तब कमेंट अवश्य करें। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके एकादश स्थान के स्वामी बुधदेव होते हैं, जिस कारण बुधदेव आपके स्वप्न पूर्ति के इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। अच्छा लेखन कार्य करें, अच्छा गीत गाए या अच्छा वक्ता बने, इन तीनों में से किसी एक विषय पर भी यदि आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे आपके दूसरे स्वप्नों की पूर्ति हो सकती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, जो अपना काम है या जो काम अभी हम कर रहे हैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसा नहीं होता, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति के स्वामी बुध ग्रह है, जो ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। उन्हें किसी विशेष चीज़ में रुचि होती है। मूल स्वभाव के अनुसार आपका पूरा ध्यान काम पर होता है। उस अनुसार दिन भर आप अपना काम करें, लेकिन रात को सोने से पहले संगीत अवश्य सुने या अपना पसंदीदा लेखक की किताब पढ़ें। आप लेखन कार्य करते हो तो कुछ लिखें। आपको जिस चीज़ से आनंद प्राप्त होता है वह चीज़ हर रोज़ करें, उसके लिए समय निकालें। ये सब करते समय अपने स्वप्नों का स्मरण करते रहे। यह आपके लिए स्वप्न पूर्ति का उत्तम उपाय है। मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो आपके स्वप्न पूर्ति के स्वामी बुधदेव है। उस अनुसार आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार या 5 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपके भांजे हो तो उनका ध्यान रखें, उनसे अच्छी बात करें, उनके साथ मित्रता करें, रिश्तों को अधिक समृद्ध करें, समय समय पर उचित मदद करें। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका ध्यान रखें। उनके साथ बातें करते समय उन्हें अपने स्वप्न भी बताएं। छोटे बच्चे शीघ्र प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकती है। ये सब उपाय करते समय जब आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, जब आपकी स्वप्न पूर्ति होगी, तब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। हम आपके सकारात्मक कमेंट्स की प्रतीक्षा में है। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके एकादश स्थान में चंद्रदेव की कर्क राशि आती है। उस अनुसार आपके स्वप्न पूर्ति के स्वामी चंद्रदेव आते हैं। जैसे आपको पता होगा, चंद्र माता का कारक है, दूध का कारक है। साथ ही चंद्रमा का अर्थ आपका मन होता है, जिस कारण आपने सदैव सकारात्मक विचार करना चाहिए। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। उस अनुसार हर 2.5-3 दिन में आपके मन में विचार आते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उन सभी बातों को आपने भूल जाना चाहिए। उन विचारों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह केवल आपके मन का वहम होता है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, इस बात को आपने बार बार दोहराना चाहिए, तभी स्वप्न पूर्ति की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि की एक अलग विशेषता है कि ईश्वर आपको सदैव तथास्तु कहता है। आप जो विचार करते हैं वैसी घटना होती है, इसीलिए सदैव सकारात्मक विचार करना आपके लिए आवश्यक रहता है। मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो आपने चंद्रमा का बीज मंत्र हर रोज जप करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्र साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका उपयोग कर जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, अपनी स्वप्न पूर्ति भी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण उपाय है, हर सोमवार को कहीं न कहीं घूमने के लिए जाइए। घूमने के लिए जाना, यात्रा करना, इसका अर्थ यह नहीं कि कहीं लंबी यात्रा पर जाना चाहिए। आप अपने गांव में या अपने शहर में भी घूमने के लिए जा सकते हैं।
बाहर जाते समय बिस्किट अवश्य लेकर जाए। रास्ते में कहीं आपको कुत्ते दिखाई दे तो उन्हें बिस्किट खिलाएं। पंछियों को दाने खिलाएं। ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। साथ ही अपनी माता का ध्यान रखें। आपकी जो भी इच्छा हो या आपके जो भी स्वप्न हो, उसे सबसे पहले अपनी माता को बताएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह भी बताएं। हर माता का एक मूल स्वभाव होता है कि वह अच्छी चीज़ों के लिए बच्चों को कभी ना नहीं करती, वह आपको प्रोत्साहन देती है। उस अनुसार माता जी से यदि आपको प्रोत्साहन मिल जाए तो आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। इस प्रकार कर्क सिंह कन्या राशि के स्वप्न पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।